Dr. Nidhi Tyagi ma'am, who give guidance throughout the project. I introduce my member Divesh Kumar, Akash Kumar, Himani, Abdul Qayyum, and Puskar Makka. Now for that presentation, I take a problem statement, that is development of gamified platform on children's rights to increase legal literacy and awareness among children in India. And the ministry is Ministry of Law and Justice. Now I proceed with my presentation. Here is a idea approach details. हम लोग जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टारगेट है 6 to 16 ईयर्स बच्चों के लिए, जो आज के समय में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक फोन की तरफ जो हैबिट होता है, वो दिन भर फोन चलाना, और वो जो फोन में जो कार्टून्स के प्रति जो उन लोग का एक लगाव हो गया है, जो हैबिट बन चुकी है, अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो उनके लिए फोन चाहिए ही चाहिए। और पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे, पेरेंट्स भी टाइम उतना देना नहीं चाहते, वो भी कहते हैं ठीक है बेटा ले लो फोन, वो अपना काम करने लगते हैं, और बच्चे भी दिन भर फोन यूज करते रहते हैं। अगर आप गलती से फोन छीनो तो उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखने लगती है। तो हम लोग इस बेसिक पे हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों ने गेम एक डिजाइन किया है, जिसके साथ हम लोग लॉ का एक लिटरेसी उनको प्रदान कर रहे हैं, लॉ की जानकारी भी, जो बेसिक्स जो पता होना चाहिए। In this way, we design a forum that is in 3 category wise. That is a learning way in the form of game. Second one is down, and third one is report and complaint. In this forum, we designed that in a game way. We designed a level wise, just a level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. In level 1, we designed an animated video of 2 minutes. In this video, we just created in the form of animated type, just like cartoon. बच्चे कार्टून देखते हैं तो उसका जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो जो सीखने के लिए जो यूट्यूब से जो कार्टून जो जनरेट करे, टीवी से जो देख रहे हैं, उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग गेम प्लॉट कर रहे हैं, जिसके तरह 2 मिनट्स का वीडियो रहेगा, और उस गेम में ही हम लोग एक लॉ जो होता है, जो हर बच्चे को जानना चाहिए, जो 6 to 16 ईयर्स के बीच में है। जैसे जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम सामने आती है, गुड टच एंड बैड टच, वो अपने जो गुड टच बैड टच उसको पता नहीं चलता है, उसके बारे में ना पेरेंट्स बता पाते हैं, ना वो खुल के बात कर सकता है। इस 2 मिनट के वीडियो में कार्टून टाइप में कम से कम उसको एक आइडिया मिलेगा कि गुड टच होता क्या और बैड टच होता क्या है। हम मानते हैं कि 100% बच्चा वहाँ से नहीं ग्रैब कर सकता है, बट 25% उसको तो पता तो चलेगा टच होता क्या है। तो उसके थ्रू वो टच के उस वाले वीडियो में 2 मिनट्स में उसको गुड टच एंड बैड टच पता चलेगा। फिर वो वीडियो कंप्लीट होगा, फिर वो उसके बाद कुछ क्वेश्चनिंग सेशन होगा, इन्हें फनी वे में होगा, जैसे कि उस बच्चों को कुछ नहीं करना, हाँ और ना, जैसे होता है कि सीखने का हम लोग ट्राई करा रहे हैं कि वो एनिमेटेड वीडियो से कुछ सीखा और वो बोलना चाहता है, तो उसमें हाँ और ना के रूप में रहेगा ऑप्शन, और वो लेवल 1 क्रॉस करेगा। लेवल 1 क्रॉस करेगा तो क्लैपिंग का आवाज आएगा। उसके लिए हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। To participate in Smart India Hackathon 2023, our team leader is Aryan Kaushik, myself Diya Nalwa, and rest of the team members are Riddhi, Navneet, Aditya, and Anuj. As we name team internals and our project is Mechanical Spider Sense. Now I hand over the presentation to Aryan Kaushik and Anuj. Thank you. हेलो एवरीवन, आप सब लोगों ने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी, और इसमें काफ़ी स्पाइडरमैन क्या करता है कि उसको पहले पता चल जाता है, कोई भी उसके सराउंडिंग में मूवमेंट होता है तो उसको पहले से पता चल जाता है। तो ये एक स्पाइडर जो नॉर्मल स्पाइडर्स होती है हमारी, उसमें भी टेक्नोलॉजी होती है, मतलब उनके डीएनए में इनबिल्ट होती है चीज़, तो कि वो सेंस कर लेती है अपनी सराउंडिंग को और उस पर सारा फास्ट रिएक्शन कर सकते हैं। वो चीज़ हम ह्यूमन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद आवर सब्जेक्ट विच इज मैकेनिकल स्पाइडर। इसमें हम क्या करते हैं कि हम लाइडर सेंसर की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करेंगे कि हम ह्यूमन को वो सारे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकते हैं। डोंट रिकॉर्ड एंड हैव फोटोग्राफ। ये पता है आपके इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इफ़ यू मेक इट पब्लिक तो हम पहले से ही हारेंगे। दीज आर देयर नोवल आइडियाज़। बंद करो, तुम्हें भी सुनाई दे रहा है ना। एक माइक्रो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं, अपनी कोई एक सर्किट बनाते हैं, कस्टम सर्किट या कोई ऑर्डिनो को। हमारे पास वाइब्रेशन मोटर्स होती हैं जो हमारे नेक पे या फिर हमारे बैक पे आ जाती हैं, जो हमको फीडबैक देंगी कि आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगी, और जो चीज़ सेंस करती है वो है लाइट। बाकी का आगे बताइएगा। Our prototype is based on hybrid, that is hardware as well as software. I will tell you how its workflow is. सबसे पहले
ये जो हमारा सराउंडिंग में हमारे जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसे लाइडार सेंसर डिटेक्ट करते हैं और उसे आर्डुइनो में भेजते हैं, उसे आर्डुइनो में ट्रांसमिट करते हैं और वो डिस्टेंस मेजर करके वो हमें वाइब्रेशन मोटर के थ्रू वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो कि अगर हमारे नेक पे वो सेंसर लगा हुआ है तो पहले वो लाइट को डिटेक्ट करेगा कि लाइट किस साइड से हो रहा है। और ये हमारा लाइडार सेंसर, जैसे कि हमारी सोसाइटी में अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑलरेडी है प्रेजेंट, बट हमारा लाइडार सेंसर कैसे यूनिक है, क्योंकि लाइडार सेंसर हम जानते हैं कि लाइट से बनता है, उसमें लाइट यूज होता है और लाइट का स्पीड सबसे हाई होता है। सो दिस इज यूनिक इन सेंस ऑफ लाइट। It will sense the light only, light. नो मैम, लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो उससे आएगा तो फिर ये मोशन सेंसर करते हैं। All my fellow participants, I am Ayushi Goyal, considered as an honor to stand off you as a team leader of our team Atulya. We are a crew of 6 visualizers. है पेशेंस, आराम से। We are a crew of 6 visualizers which have different skills. Named Abhishek, Nishant, Ashish, Ritik, and Bashvi. Our team here to present the presentation on the topic of mental health and well-being surveillance, assessment and tracking solution among teenagers, which is further explained by Abhishek. So I would like to hand over the mic to him. थैंक यू आयुषी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो अब प्रॉब्लम मिली है तो सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम आए हैं एक समाधान के साथ हमारी प्रॉब्लम को लेके। बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। तो पहले समस्या की जड़ को पकड़ते हैं, उसके बाद हम अपना समाधान बताएंगे। सो हम लोग काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो मेंटल हेल्थ को समझने से पहले हम लोग हेल्थ को समझते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हेल्थ मतलब सिर्फ वो है कि हम बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, हैंडसम है, हो गया मेंटल हेल्थ हम लोग का पूरा, हम लोग हेल्दी हैं। बट वो बस एक पार्ट है हमारे ओवरऑल हेल्थ का। ओवरऑल हेल्थ हमारा इंक्लूड करता है हमारा हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और हम लोग सोशल वेलबींग में कैसे हैं। और हम लोग अभी मेजरली काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, जो कि टीनेजर्स में होते हैं। मोस्टली टीनेजर्स कॉमन इश्यूज फेस करते हैं, जो कि बॉडी शेप में होता है, एकेडमिक प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, उनका बिहेवियर। बहुत सारे बच्चे आइसोलेटेड हो जाते हैं। एज पर लॉकडाउन बहुत सारे बच्चों ने आइसोलेशन को अडॉप्ट कर दिया। लाइक उनको इंटरेक्ट करना लोगों से पसंद नहीं है, बस अपने में घुल मिल रहा है, इंट्रोवर्ट टाइप में ज़्यादा बनते जा रहे हैं, बस एक कॉम्पैक्ट बनते जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इतने सीरियसली ले लेते हैं, लाइक उनको लगता है वो नहीं हुआ ज़िंदगी ख़त्म। रिसेंटली हमने कोटा का एग्जाम्पल देखा। कोटा में 4 महीने के लिए टेस्ट बंद कर दिया गया क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुसाइड्स हुए थे। और कोटा जेई नीट का हब है, मतलब वहाँ से IIT जाओ, वरना घर जाने का कोई सीन नहीं होता। सो वी हैव सीन कि वहाँ पे कितने ज़्यादा सुसाइड के केसेस हुए हैं एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। सो हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। लाइक मोस्टली होता है हमारे The Pragyanians are all set and excited to present our website Utthan, a step towards healing, in front of you all. Before we proceed, let me ask, how have you ever wondered how not being able to fit in the society impact the daily lives of mentally challenged children, or how being neglected by the society impact their mental health? So today we, the Pragyanians, are here to present our solution regarding the problem through our project Utthan, as well as simultaneously to achieve our problem statement, that is students' innovation, which includes challenges of creative mind to conceptualize and develop unique toys and games under the theme Toys and Games. We as a team has worked in the most efficient ways to bring forth the project as our website. So without wasting much time, let us start. Good afternoon, everyone. As you all see, there in first line, 14% of Indian children are mentally disabled or retarded. So
आपने भी कभी ना कभी मेंटली रिटार्डेड या मेंटली डिसेबल्ड बच्चों से या फिर हाँ छोटे बच्चों से तो अक्सर मिले होंगे आप। तो आप यहाँ सेकंड पॉइंट में भी देख सकते हैं कि ओवरऑल 253 मिलियन चिल्ड्रंस जो इंडिया में हैं, उसमें से 35 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड हैं। मतलब मेंटली डिसेबल्ड नहीं है, मतलब कि वो नहीं है कि वो मतलब पूरे ही पागल हैं, वो कुछ ऐसे फेज में है जैसे कि मेंटली रिटार्डेड मतलब पूरे भी मेंटल हेल्थ उनकी बेकार नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बेकार है, मेंटली डेवलप्ड नहीं है। वो जैसे कि 19 ईयर्स का जो चिल्ड्रन है वो 12 ईयर्स के चिल्ड्रन के हिसाब से उनका माइंडसेट है, वो ऐसे है। और आप वहाँ पे एक पाई चार्ट देख सकते हैं, उसमें एक आप ये देख सकते हैं कि 48% वो IQ सर्वे है, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस हैं उनका IQ सर्वे है, उसमें 59 to 69 IQ लेवल है 48% बच्चों का। सो एज यू ऑल सी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं लेकिन उनका IQ कितना अच्छा है। मतलब बहुत लोग का IQ इतना नहीं होता है, लेकिन मेंटली रिटार्डेड बच्चों में भी 50% है, तो दैट्स अ बिग पॉइंट। और इंडियन सोसाइटी में आजकल हमने देखा है कि जिनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो लोग एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो बाहर नहीं निकालते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा है, इसको घर में ही रखो, इसको प्रॉपर। और इंडियन सोसाइटी है तो हम ट्रीटमेंट भी नहीं देते हैं उसे कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो उसे कई चीजें फेस करनी पड़ेगी, तो वो लोग अपने And they are the testing. They will test and monitor whether the platform is working good or not. What are the various testing tools which you are going to use to test your design application? So, basically, we are in this case, first of all, computer science third year with my team innovators. We are implementing on the smart education theme. The problem statement is that we are as we all know that the rural communities face problem for the quality education. So we are implementing a software which can enhances the quality education to the rural students. ये पहले वाले में बेटा गवर्नमेंट ऑफ केरला, तो दिस इज बेसिकली So this is the organization which initiated this step. ये problem statement government. बेसिकली मुझे बताया था। So we are implementing a software which can enhances the quality education to the rural communities. As we all know that the rural students does not have the proper access of education, for which can resulting in their lower academic performance. So empowering students in rural areas with educational software to bridge the learning gap and provide equal opportunities for them to improve and enhance their skills. As we all know that rural areas face different challenges. They have not proper access. They have teacher shortage and the access of quality education, which our system aims to provide them. Now I am handed over to my teammate Kuldeep, which will explain you further the benefits for the rural students. Thank you, Shruti. Good afternoon, everyone. Myself, Kuldeep Chabalana, BTech CS third year. Basically, I give you the benefits and overview what software. Our software give the access with every student and our software give the individual support each and every student. हिंदी में बोलते हैं तुम काफी बोलो. I will. Our software basically provides the equal access to all the students. As rural student does not have proper access, the teacher shortness, due to the overcrowded classroom, the teacher does not give the
individual support to the student, which can report in the decrease of their improvement and achievement. So our software provides them the individual support to a particular student, and all the excesses, educational resources which we are providing. Now I am handed over to Tarun, which can explain you more further about our software. सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे क्या आप लोग? अच्छा, कोई ऐप बना रहे हो, कोई पोर्टल बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो? सॉफ्टवेयर बना रहे हो? Ma'am, we are implementing a software. सॉफ्टवेयर Website से form में ऐप की सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। अच्छा, ऑलरेडी ऐसी कई सारी ऐप्स हैं जो रूरल एरियाज के लिए स्पेशली बनाई गई, टीवी पर भी आती थी जो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो तुम्हारी जो ऐप है या तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए उसमें, तो थोड़ी उन ऐप्स की स्टडी करो, फिर उसके गैप्स देखो, उन गैप्स को प्रपोज करो, उनको डेवलप करो। आपने देखा है तो बताओ, फिर कॉन्फिडेंटली फटाफट 10 मिनट का टाइम है होता है। Ma'am, in our software, we have developed the webinars or workshops through the industry experts, which can providing them the skills. विलेज में तो इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पहले ही उनका कुछ नहीं कर पाते। यहाँ से जो बच्चे विलेज में हैं वो हमारे पोल को इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते। तो क्या कोई सॉल्यूशन है? And download resources only one. श्रुति, मेरा क्वेश्चन सबसे हटके है, पहले वाले पेज पे आओ एक बार। ऑर्गेनाइजेशन नेम इज Government of Kerala. व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन Kerala?